झारखंड में सरकार कोई परीक्षा ले और वो विवादों में ना घिरे, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बार फिर परीक्षा होने से पहले ही विवाद शुरू हो गया है। दरअसल जेटेट की परीक्षा में भाषा को लेकर छात्र विरोध कर रहे थे और अब राजनीतिक दलों ने भी सियासत शुरू कर दी है। भाजपा ने हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोला है, तो वहीं कांग्रेस ने भाजपा पर ही निशाना साध दिया है। दरअसल खूंटी और पलामू के बाद संथाल परगना के गोड्डा और देवघर से अंगिका हटाने का भी मामला तूल पकड़ता जा रहा है। स्थानीय युवाओं के बढ़ते आक्रोश के बीच भाजपा ने बड़े आंदोलन की धमकी दी है। भाजपा के पूर्व विधायक अमित मंडल ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार के मंत्री चिट्ठी पत्री का खेल खेलने के बजाय मुख्यमंत्री को वस्तु स्थिति से अवगत कराएं और समस्या का समाधान करें। बता दें, बीते दिनों मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इस मामले में सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा था। अमित मंडल ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाषा विवाद में उलझाकर जेटेट परीक्षा आयोजित नहीं करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इससे पहले 2013 और 2016 में जब शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की गई थी, तब उसमें अंगिका को शामिल किया गया था, लेकिन इस बार साजिश के तहत इसे हटा दिया गया है। राज्य सरकार ने संथालों के साथ अन्याय किया है। ऐसे में हमारी आने वाली पीढ़ी को यह भी पता नहीं चलेगा कि हमारी भाषा अंगिका है। जाहिर है कि हमारी पहचान मिटाने की साजिश हो रही है। वहीं इस मामले में आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने भी हेमंत सरकार पर हमला बोला है। कहा कि यह कैसी अबुआ सरकार है जो अबुआ भाषा को संरक्षित नहीं कर पा रही है। उन्होंने खूंटी में मुंडारी को हटाने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि जिस विभाग ने इसे देखा या चलाया है, उसे यह नहीं पता कि जिला स्तर पर कौन सी भाषा बोली जाती है। कई जिलों में ऐसी त्रुटियां हैं और सरकार इसी को बहाना बनाकर लोगों को सड़क पर उतारना चाह रही है और नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ने से रोकना चाह रही है। विपक्ष के विरोध पर अब कांग्रेस ने सरकार का पीछा लेते हुए भाजपा पर ही निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा कि झारखंड में भाषा को विवाद का विषय बनाकर भाजपा अपनी राजनीतिक दुकान खोलना चाहती है। उनकी राजनीतिक दुकान खुलने से पहले ही महागठबंधन सरकार उसे बंद करा देगी। भाजपा द्वारा लगातार जनता को बरगलाने की असफल कोशिश की जा रही है। झारखंड के युवा आश्वस्त रहें, भाषा किसी विवाद का विषय नहीं बन सकती है। उन्होंने कहा कि अभी जेटेट नियमावली के तहत भाषा की सूची जारी नहीं हुई है। भाषा के क्षेत्रवार चयन का कार्य प्रारंभिक चरण में है। जेटेट नियमावली के लिए सरकार द्वारा सभी डीओ, डीएससी, टीआरआई, जैक, जेएसएससी, जेसीआरटी सहित अन्य संबंधित विभागों से सुझाव मांगा गया है, जो प्रक्रियाधीन है। प्रक्रियाधीन विषयों पर सवाल उठाना भाजपा नेताओं की बचकानी हरकत है। उन्हें सुझाव है कि किसी विषय पर बोलने से पहले उसकी पूरी जानकारी रखनी चाहिए। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। जेटेट नियमावली जब तक कैबिनेट से पारित नहीं हो जाती, तब तक किसी भी तरह के भ्रम में झारखंड के युवा न रहें। महागठबंधन सरकार झारखंड के युवाओं के रोजगार, छात्रों की शिक्षा और महिलाओं के स्वावलंबन के लिए चिंतित है। उनके आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करना चाहती है। इसके लिए सरकार एक रोड मैप बनाकर कार्य कर रही है। बता दें, राज्य गठन के बाद झारखंड में मात्र 2 बार 2013 और 2016 में शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की गई है। काफी जद्दोजहद के बाद पिछले वर्ष जैक ने इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू की, जिसमें 3.5 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन किया, लेकिन जनजातीय भाषा और सिलेबस को लेकर अड़चनें आ गई और सरकार ने तत्काल परीक्षा लेने पर रोक लगा दी। अब जिला स्तर पर क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा की सूची तैयार की जा रही है, जिसमें अभ्यर्थियों को पास होना अनिवार्य है। लेकिन इस लिस्ट में गड़बड़ी की वजह से राज्य में भाषाई विवाद शुरू हो गया है। क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं की फाइनल लिस्ट जारी होने पर किसी तरह का विवाद ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए विभाग ने 12 जून 2025 को ड्राफ्ट पर डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, जेसीईआरटी से भी सुझाव की मांग की है। विभाग ने राज्यवासियों से आग्रह किया है कि जेटेट नियमावली 2025 का फाइनल गठन होने तक किसी प्रकार के भ्रम और संशय में ना रहें। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर।